Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. In this video we will discuss about NABARD, what is NABARD, their history, functions and objectives. But before starting the video, if you are new to my channel, then please subscribe it and like and share the video too. Now let's start what is NABARD. So first we take a introduction, what is NABARD. तो NABARD क्या होता है, इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है NABARD का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अब ये NABARD होता क्या है, फुल फॉर्म इसका क्लियर हो गया। अब ये है क्या, NABARD इट इज़ एन एपिक regulatory body for overall regulations of regional rural bank and apex cooperative bank in India. It is under jurisdiction of Ministry of Finance and Government of India. यहाँ पे एक शब्द आ रहा है एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी। ओके, तो NABARD एक एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी है। एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी का मतलब है एक ऐसी बॉडी जो कि डेवलपर ने क्रिएट करी है, यानी कोई भी डेवलपर होता है जो कि बॉडी क्रिएट करेगा, वो ये बॉडी क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ सम रिलेवेंट लॉज। कुछ कानून की हेल्प से एक बॉडी तैयार की जाती है जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, दैट इज़ नोन एज एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट कर लेती है। रेगुलेट मतलब अपने अंडर कंट्रोल में कर लेती है। तो सेम NABARD जो है एक एग्रीकल्चर बैंक है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का बैंक है, तो आगे चल के इसने बहुत सारी चीज़ों में अपना कंट्रोल बना रखा है, दैट इज़ वाई NABARD एक एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी है। आफ्टर दैट NABARD इज एक्टिव इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिक मतलब होता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प, यानी जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना। बेसिकली जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो लोअर क्लास पीपल्स होते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है उसमें मेनली क्या होता है, दे एक्सेस यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज होते हैं वो सब प्रोवाइड करने को कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट इज़ द हिस्ट्री। अब NABARD की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, NABARD की जो हिस्ट्री होती है उसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो NABARD जो फॉर्म हो रहा था वो RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने फॉर्म करा था। जो RBI होता है, यू ऑल नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। RBI रिफर्ड एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ये मेन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यानी हमारे भारत में जो भी पैसा होता है, बैंकिंग सिस्टम होता है, उसको रेगुलेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम जो है RBI करता है। अब हुआ क्या था, इसके अलावा RBI के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि RBI कब बना था। तो 1 अप्रैल, ओके, 1 अप्रैल 1935 में RBI बना था। और जब RBI बना था 1935 में, एट दैट टाइम इट वॉज एट कोलकाता, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन कोलकाता, बट आफ्टर दैट नाउ इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन RBI के बारे में आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं NABARD की हिस्ट्री के बारे में। तो होता क्या है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, RBI, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, ये दोनों मिलकर कमेटी तैयार करते हैं, दैट इज़ कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी ये जो कमेटी इन्होंने तैयार करी थी, ये तैयार करी थी 30 मार्च 1979 में। इसके बाद ये कमेटी जो तैयार होती है, इसकी जो मेन चेयरमैनशिप होती है वो होती है श्री B शिवरमन के पास। ही इज़ द फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने जो कमेटी फॉर्म करी थी वो किसके अंडर चेयरमैनशिप में करी थी, यानी उस कमेटी की जो फाउंडेशन थी, ठीक है, वो किसके द्वारा करी गई थी, बाय श्री B शिवरमन। तो ये शिवरमन की कमेटी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस होंगे तो B शिवरमन इज़ द राइट आंसर। आफ्टर दैट ये कमेटी जो क्रिएट हो गई थी, इस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी 28 नवंबर 1979 में, और उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें ये पाया गया था कि
एग्रीकल्चर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें पैसे यानी फाइनेंस की ज़रूरत होती है. ओके, दिस रिपोर्ट आउटलाइन द नीड फॉर अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन डिवाइस फॉर प्रोवाइडिंग अनडिवाइडेड अटेंशन, फोर्सफुल डायरेक्शन एंड पॉइंटेड फोकस टू क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज लिंक्ड विद रूरल डेवलपमेंट. यानी रूरल एरियाज़ में जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए उसके लिए क्रेडिट, पैसे, जो फाइनेंस होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आफ्टर दैट अब आरबीआई और जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको समझ आ गया था कि एग्रीकल्चर के लिए रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वाई नाबार्ड जो था वो फॉर्म हो चुका था. ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द फाउंडेशन ऑफ नाबार्ड. नाबार्ड का फुल फॉर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ओके, ये बैंक कब फॉर्म हुआ था, इसका जो फाउंडेशन डेट है दैट इज़ 12 जुलाई 1982. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट. नाबार्ड कब स्थापित हुआ था, 12 जुलाई 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई, महाराष्ट्र में है. इट इज़ अ स्टेचुरी बॉडी अंडर पार्लियामेंट्री एक्ट. नाबार्ड से पहले, क्योंकि नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में फॉर्म हुआ था, तो ठीक उससे एक साल पहले 1981 में एक एक्ट आया था दैट इज़ कॉल्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981. जब नाबार्ड स्टार्टिंग में सेटअप हुआ था उसका इनिशियल कैपिटल था ₹100 करोड़. इट वॉज सेटअप विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़. After that, it was dedicated to the service of the nation by the Prime Minister Srimati Indira Gandhi on 5th November 1982. So, here the main points are NABARD Act कब आया था, that is it came in the year 1981. उसके बाद NABARD की जो फॉर्मेशन डेट है वो याद रखिए, that is 12 जुलाई 1982. उसके बाद NABARD कब जो स्टैब्लिश हुआ था उसका इनिशियल कैपिटल था ₹100 करोड़. आफ्टर दैट नाबार्ड जो बन तो गया था 12 जुलाई 1982 में, लेकिन उसने अपनी सर्विसेज कब स्टार्ट करी, काम करना जो स्टार्ट करा था नेशन के लिए, लोगों के लिए, वो कब करा था, 5 नवंबर 1982. इंदिरा गांधी जो थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, ये याद रखना है. नाउ वी स्टडी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ नाबार्ड. नाबार्ड की जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो क्या हैं. फर्स्ट वन इज़ provide refinancing facilities to commercial banks, state cooperative bank, central cooperative bank, regional rural bank and land development banks. तो अभी हमने देखा कि नाबार्ड जो है एक तरह की एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है. तो ये हमने देखा कि रेगुलेटरी बॉडी है का मतलब बहुत सारी चीज़ को रेगुलेट करती है. तो देखें कि नाबार्ड क्या करता है, जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव और रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक, इन सबको कंट्रोल करता है, इन सबको रीफाइनेंस करता है. इसके अलावा इट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू एग्रीकल्चर, क्योंकि नाबार्ड का मेन फोकस जो होता है एग्रीकल्चर में होता है, इसलिए एग्रीकल्चर को फाइनेंस प्रोवाइड करता है. एग्रीकल्चर में बहुत सारी वुमेन्स होते हैं और बहुत सारे पर्सन जो होते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ एसोसिएट होते हैं, विलेज होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के साथ एसोसिएट रहते हैं. तो बहुत सारे बैंक्स जो होते हैं, स्पेशली जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनके थ्रू नाबार्ड क्या करते हैं, इन सारी सेक्टर्स को भी रीफाइनेंस यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है. आफ्टर दैट प्रमोट रूरल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग टाइनी सेक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग लोन टू कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. तो यहाँ पे जो मेन होता है नाबार्ड जो है लोन्स प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है. आपको पता होगा कि 3 टाइप के डिफरेंट लोन्स जो होते हैं वो होते हैं. दे आर 3 कैटेगरीज ऑफ लोन, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स. इनमें डिफरेंस क्या होता है. जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं they are valid up to 1 year and medium term loans valid up to 2 to 10 years, whereas long term loans are valid up to more than 10 years. So different terms के loans जो होते हैं they are provided by the NABARD. After that, towards long term loan, the bank is providing loan to the institutions involved in the long term agricultural loan against the guarantee of the state government. यानी state government के help के through नाबार्ड बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सके. फॉर एग्जांपल रीसेंट की बात है, अभी 2021 में ही, अक्टूबर 2021 में ही नाबार्ड ने जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उसको बहुत सारा क्रेडिट प्रोवाइड करा था. नाबार्ड हैज़ प्रोवाइड क्रेडिट फॉर अरुणाचल प्रदेश इन
अक्टूबर 2021। क्यों प्रोवाइड करा था? क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे याक जो होता है, एक जानवर होता है जो ठंडे इलाके में पाया जाता है, याक। तो याक के जो पालन होता है, पशुपालन के लिए अरुणाचल प्रदेश को क्रेडिट प्रोवाइड करा था। ठीक है, नाबार्ड प्रोवाइड क्रेडिट फॉर द याक हस्बेंड्री इन अरुणाचल प्रदेश। द नेक्स्ट पॉइंट इज द बैंक इज ऑल्सो फाइनेंसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर में बहुत सारी रिसर्च के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, नाबार्ड उसके लिए भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द बैंक इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसी of the central government and RBI with regards to agriculture credit. Next are the objectives of NABARD. NABARD के important objectives क्या हैं? First, NABARD provide refinance assistance for agriculture, promoting rural development activities. It also provide all necessary finance and assistance to small scale industries. तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर होता है उसको तो फाइनेंस प्रोवाइड करता ही करता है। जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे भी, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं फॉर एग्जांपल इंडिया में, उसके लिए भी हम इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं वो भी नाबार्ड प्रोवाइड करता है। नाबार्ड इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन्स टू एग्रीकल्चर। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट होके बहुत सारा लोन प्रोवाइड जो है नाबार्ड करता है। अभी एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश को लोन प्रोवाइड करा है। देन इट इम्प्रूव्स स्मॉल एंड माइनर इरिगेशन बाय वे ऑफ प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर में इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है, तो इरिगेशन के लिए जो भी फंड होता है इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड बाय द नाबार्ड। इट अंडरटेक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्रीज, R&D में भी हेल्प करते हैं। दैन NABARD promotes various organizations involved in the agriculture production by contributing their capital। और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट लगती है, इनकर्ड होती है, दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द नाबार्ड। नेक्स्ट, now we do some important MCQs related to the NABARD which are important for your upcoming exam. If you are preparing for AFO and other type of exams where NABARD इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो नाबार्ड जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच 5 ईयर प्लान नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड। यानी नाबार्ड जो है किस 5 ईयर प्लान में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ऑप्शंस हैं आपके 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान। तो आपको जो डेट है नाबार्ड की, जो फॉर्मेशन डेट है, नाबार्ड कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था उसकी डेट हमको याद है, दैट इज़ 12 जुलाई 1982। इस साल जो था 1982 में नाबार्ड जो था इस्टेब्लिश हुआ था। अब बताना ये है कि ये कौन सा 5 ईयर प्लान में आता है। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ 6th 5 ईयर प्लान। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है कि नाबार्ड किस 5 ईयर प्लान के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ 6th 5 ईयर प्लान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड। ऑप्शंस आर ए पटना, बी वेस्ट बंगाल, सी मुंबई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड विद इफेक्टिव फ्रॉम 27 मई 2020। यानी रिसेंटली अभी हाल ही में नाबार्ड का जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है। ऑप्शंस आर ए डॉक्टर GR चिंतला, बी डॉक्टर MD पत्रा, सी डॉक्टर MV राव। हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डॉक्टर GR चिंतला। इनका जो पूरा नाम है दैट इज डॉक्टर गोविंद राजूला चिंतला एंड ही इज़ द पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नाबार्ड वॉज सेटअप इसेंशली एज अ डेवलपमेंट बैंक फॉर प्रमोटिंग। यानी नाबार्ड जो इस्टेब्लिश हुआ है वो किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश हुआ है, उसको डेवलप किया गया। ऑप्शंस आर ए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ओनली, बी रूरल डेवलपमेंट ओनली, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ जो नाबार्ड है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी करता है और रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट भी करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बोथ
of the above, yani both A and B is the right answer. So thank you guys for watching the complete video.